नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। चुनाव आयोग ने मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में जामताड़ा जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी पूरी जानकारी। राज्य में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 57 करोड़ 66 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त, 19 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और झारखंड में कमजोर पड़ा चक्रवातीय तूफान दाना, संताल और कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में जामताड़ा जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और जामताड़ा जिला के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए अमर्यादित बयान को नारी शक्ति का अपमान बताया। श्रीमती सीता सोरेन जी, इनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इरफान अंसारी के विवादित बयान पर कहा कि कांग्रेस ने अपने मंत्रियों और नेताओं को इस तरह के बयान देने की खुली छूट दे रखी है। बहुत ही गलत टिप्पणी वहाँ पर सीता सोरेन के बारे में उन्होंने किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस के लोगों की मानसिकता कहीं भी ये महिला विरोधी है, ये युवा विरोधी है। हम विरोध करते हैं और निश्चित रूप से सभी महिलाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के राज्य के मंत्री के रूप में जो उन्होंने बयान दिया है, महिलाओं को उसका विरोध करना चाहिए। इस बीच सीता सोरेन ने कहा कि उनके खिलाफ इरफान अंसारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर महिलाओं का अपमान किया है। मेरे जैसे महिला के लिए शब्द इस्तेमाल किए, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो झारखंड के सारे महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा पर झूठा आरोप लगाने की बात कही है। इस संबंध में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी भावनाओं को आहत करने वाले बयान से बचने को कहा है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विवादास्पद बयान से जुड़े मामले में आदर्श आचार संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। हमारे MCC का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है। अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है, कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मतदाता को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि इस चरण में कुल 805 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इनमें पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर सीट से सबसे ज्यादा 32 तथा खूंटी और सिमरिया के लिए सबसे कम 11 प्रत्याशी हैं।
भाकपा माले ने झारखंड इंडिया ब्लॉक में बिखराव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने इन दोनों पार्टियों को सीट के बंटवारे पर फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इनमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत पार्टी के सभी सांसद तथा राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी शामिल हैं। ये सभी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 57 करोड़ 66 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 19 मामले दर्ज हो चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पैसे और अवैध सामानों के परिवहन की जांच करने के लिए सभी चेकनाकों पर 24 घंटे जांच अभियान चल रहा है। अभी तक टोटल एजेंसी का सीजर है 57 करोड़ 66 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 47 करोड़ 3 लाख। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को 51 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। धनबाद जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व भयमुक्त संपन्न कराने के लिए कल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार ने पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैथन गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। दोनों राज्यों के कई जिलों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिले से सटे बंगाल की सीमा पर चौकसी बढ़ाएं और हर गतिविधि पर नजर रखें। होटल ढाबा पर भी विशेष नजर रखने का उन्होंने निर्देश दिया। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के बैंक खाते से 56 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी बैंक प्रबंधन को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर 37 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। झारखंड में साइक्लोन दाना लगातार कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान इस साइक्लोन के निष्क्रिय होने की संभावना बन रही है। हालांकि राज्य के संताल तथा कोल्हान समेत कई हिस्सों में अगले 4 दिनों हल्की बारिश का अनुमान है। इसके बाद तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सीता सोरेन के खिलाफ मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर चुनाव आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बागियों से घबराई भाजपा, घर घर जाकर रूठों को मना रहे बड़े नेता। प्रभात खबर की सुर्खी है, एनडीए और इंडिया गठबंधन अब भी 4 सीटों पर पेच। हिंदुस्तान लिखता है, ऊर्जा विभाग से निकासी में बैंक मैनेजर गिरफ्तार, 37 लाख रुपए जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रूठे नेताओं को मनाने में जुटे भाजपाई, रविंद्र राय बने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। चुनाव आयोग ने मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में जामताड़ा जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी पूरी जानकारी। राज्य में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 57 करोड़ 66 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त, 19 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और झारखंड में कमजोर पड़ा चक्रवातीय तूफान दाना, संताल और कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।